दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अपनी शायरी से मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और इंसानियत को अल्फाज देने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और उनके जाने के साथ ही उर्दू अदब की एक पूरी सदी जैसे खामोश हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही सिर्फ साहित्य जगत ही नहीं, बल्कि लाखों दिलों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर लोग उनके शेर लिखकर रो रहे हैं, क्योंकि बशीर बद्र सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो लोगों की मोहब्बत, टूटे रिश्तों, अधूरी यादों और बिखरे जज्बातों की आवाज थे। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने अल्फाजों को सिर्फ लिखा नहीं, उन्हें जिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई और पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने वहीं उर्दू के प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दी। लेकिन उनकी असल पहचान किताबों या डिग्रियों से नहीं बनी, उनकी पहचान उन शेरों से बनी जो हर टूटे दिल की जुबान बन गए। उन्होंने उर्दू शायरी को महफिलों से निकालकर आम लोगों के दिल तक पहुंचाया। उनकी गजलें इतनी आसान, इतनी सच्ची और इतनी गहरी होती थी कि सुनने वाला खुद को उनमें ढूंढने लगता था। जैसे दुश्मनी जमकर खरो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये सिर्फ एक शेर नहीं था, ये उस इंसान की सोच थी जिसने नफरत के दौर में भी मोहब्बत को जिंदा रखा। यही वजह था कि शिमला समझौते के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र की यही शेर सुनाया था। लेकिन मोहब्बत की बातें करने वाले इस शायर की जिंदगी खुद दर्द से भरी थी। साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में उनका घर जला दिया गया। उस घर में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जले थे, बल्कि उनकी जिंदगी भर के अनमोल और अप्रकाशित रचनाएं भी राख हो गई। वो शायरी जो शायद दुनिया कभी पढ़ ही नहीं पाएगी। कहते हैं उस हादसे के बाद बशीर बद्र अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। मेरठ छोड़कर हमेशा के लिए भोपाल चले गए, लेकिन उनके अल्फाजों का दर्द और भी गहरा हो गया। शायद इसलिए उनकी शायरी सीधे दिल में उतर जाती थी। कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज जब उनके निधन की खबर आई तो हर तरफ यही महसूस हुआ कि सच में जिंदगी की एक खूबसूरत शाम खत्म हो गई। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी बशीर बद्र के निधन पर भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज हमारी जबान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई। बशीर बद्र एक बेहद सुरीले शायर हमेशा के लिए हमारी महफिल से रुखसत हो गए। ये शायर और उनकी शायरी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बशीर बद्र चले गए, लेकिन उनके अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी कोई मोहब्बत में टूटेगा, जब भी कोई तन्हाई में रोएगा, जब भी किसी को किसी की याद आएगी, वहाँ कहीं न कहीं बशीर बद्र का कोई शेर जरूर मिलेगा। जाते जाते आपको सुनाते हैं बशीर बद्र के कुछ ऐसी शायरी जो दिल को छू जाती है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, जमी पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं, दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं। मेरी फितरत में नफरत का कोई काम नहीं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला,
मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।